आप सुन रहे हैं सुनो साथिया। आज जिंदगी के अजीब मोड़ पर आ चुका हूँ। अपनी गली, अपने शहर को छोड़कर मैं किसी और शहर जा चुका हूँ। जो कल मेरे साथ थे, अपने मतलब के खातिर उनकी नज़रों में मैं खुद को मतलबी बना चुका हूँ। तन्हाइयों में मेरी यारी तो सदियों से ही थी। हजार महफिलें छोड़कर अब मैं वीरानों में आ चुका हूँ। मेरे अपने जिन्हें कल तक मेरी आंखों में चमक दिखती थी, मैं उन्हीं की नज़रों के सामने जलाया जा चुका हूँ। ख्वाहिश होंगी जो कभी तुमको मुझसे मिलने की, तो पता बताता हूँ, शमशान में जलाकर मैं नदियों में बहाया जा चुका हूँ। फिर भी जो चाहत हो मुझे खुद में समेटने की, तो पड़ी होगी कुछ राख जिसे तुम्हारे हाथों अपनी ही बागों की मिट्टी में मिलाया जा चुका हूँ। आज तापी का दिल बहुत घबरा रहा था। आकाश में रह रहकर बिजली कौंध रही थी, जिस वजह से बीमारी तापी का कमज़ोर कलेजा घबराहट से मुंह को आ रहा था। तापी की धुलधुलाती आंखों के सामने वह नज़ारा घूम रहा था जब 3 वर्ष पूर्व उसका पोता अमन उस बुढ़िया को अकेली छोड़ सेना में भर्ती होने चला गया था। तापी ने अपने अमन को लाख समझाया था, मिन्नतें की थी, बेटा मत जा मुझे छोड़कर, तेरी माँ तो तुझे पैदा करके दुनिया से चली गई और तेरा बाप तो सेना में भर्ती होकर भारत माँ का बेटा बन गया, और मैं शहीद बेटे की आखिरी निशानी समझकर तुझे खून पसीने से सींच रही हूँ। तू जवान होता गया और तेरी दादी कमर झुकाती गई। अब जब तेरी बारी आई अपनी बूढ़ी दादी का सहारा बनने की, तो जाने लगा तू सब कुछ छोड़ अपने पिता की तरह। लेकिन एक बार जो अमन शहर जाने वाली बस चढ़ता, तो भूल ही गया कि पीछे कोई उसका अपना भी है। 3 वर्ष बीत गए अमन को गए, तब से ना चिट्ठी, ना पत्री, ना कोई खबर। काली अंधेरी रात जैसी होकर रह गई तापी की जिंदगी बीत गई मशक्कत करते करते। तापी किशन सिंह से ब्याह कर इस गांव में आई थी। इस गांव की बहू थी, अब इसी गांव की बूढ़ी दादी बन गई। उस अंधेरी रात उसका पति किशन सिंह रात को खेतों में पानी देने गया था और सुबह घर पर उसकी लाश आई थी। उस रात के अंधेरे में किशन सिंह को खेतों में कोई जहरीले सांप ने डस लिया था। सुबह हुई तो गांव वालों की नजर पड़ी किशन सिंह की लाश बिल्कुल अकड़ गई थी। गोरा रंग नीला पड़ गया था। उसके मुंह से निकला झाग भी चेहरे पर ही सूख चुका था। गांव की औरतों ने तापी की चूड़ियां तोड़ी, माथे का सुहाग सिंदूर पोंछ डाला। उस वक्त 2 साल का था तापी का बेटा परीक्षित। तापी के माँ बाप भी उसके छुटपन में ही गुजर गए थे। बड़े भाई भाभी ने पाला पोछा। फिर किशन सिंह, बड़े भाई भाभी ने उसे पाला पोसा था। फिर किशन सिंह से उसकी बड़े भाई भाभी ने पाला पोसा था। फिर किशन सिंह से उसकी शादी करा दी गई और उन लोगों ने गंगा नहा लिया। दोबारा ना कभी मिलने आए और ना ही तापी को बुलाया, और ससुराल में सिर्फ सास ससुर थे। तापी के ब्याह कराने के 1 साल के भीतर उसके सास ससुर भी स्वर्ग सिधार गए। अब बचे थे सिर्फ किशन सिंह और तापी। पति के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से तापी ने अपने परीक्षित को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया था। किशन सिंह के मरते ही उसके पुख्तों की
40 बीघा जमीन जमींदार ने धोखे से अपने नाम करा ली थी। जमींदार ने यह कहकर तापी का मुंह बंद करा दिया था कि उसके पति ने जब 40 बीघा उसके पास गिरवी रखा था, उस वक्त तापी से शादी नहीं हुई थी किशन की। अनपढ़ अबला तापी और उसका लाडला परीक्षित 40 बीघा उपजाऊ जमीन और 25 पानी से लबालब बावड़ी के होते हुए भी भूख प्यास से लड़ते हुए जीते रहे। जिस तापी की हैसियत जमींदार से कम ना थी, उस तापी को पापी पेट की खातिर अपनी ही जमीन पर मजदूरी करके बेटे का पालन पोषण करना पड़ा। किस्मत से तो तापी का जन्म का बैर था। किस्मत कभी मेहरबान हुई ही नहीं तापी पर। हमेशा दुखों के पहाड़ ही थोपती रही तापी पर। पैदा होते ही मां मर गई, 2 साल की हुई तो बाप गुजर गया। भाई भाभी ने बोझ समझकर पाला और शादी करके बोझ से पिंड छुड़ा लिया। ससुराल आई तो 1 साल के अंदर सास ससुर मर गए। शादी के 3 साल के अंदर पति मर गया। बेटे को खून पिला पिला कर उसने जवान किया, वो भी सेना में भर्ती होकर शहीद हो गया। बहू भी पोते को जनते हुए मर गई। अब आखिरी उम्मीद था उसका पोता। वह 3 साल से उसे बेसहारा करके ना जाने कहां पर अपनी जिद पूरी करने लगा होगा। तापी आज खुद को थप्पड़ मार रही है। मनहूस तापी, डायन तापी सबको खा गई। अब तक जिंदा क्यों है तापी? सारा खानदान खा गई तापी। कलंकनी तापी, मर जा तापी। सब कुछ तो तेरे पीछे खत्म हो गया। अब क्या हंसता खेलता पूरा गांव उजाड़ेगी? पति की निशानी संभाल नहीं पाई, अपना बेटा भी खोआए, खानदान के इकलौते वारिस को नहीं संभाल पाए। वो तो गायब है। 3 साल हो गए, वो जिंदा भी है या? तापी को यह ख्याल आते ही दिल में बहुत तेज झटका लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर धड़ाम से गिर गई। और गिरते हुए तापी के प्राण पखेरु उड़ गए। मर गई तापी, मनहूस तापी, अपने बच्चे पोते को खाने वाली तापी, जा पिंड छोड़ पाती। तापी जिस जमीन पर गिरी पड़ी थी, शायद वह जमीन भी अब शुक्र मना रही होगी। चलो अच्छा हुआ। ऐसी मनहूस मेरी छाती पर मूंग दलने वाली हमेशा के लिए अपना बोझ उतार कर सीने से चली गई। सोचा हुआ पूरा नहीं होता किसी का, गुजरा ना इधर भूल कर झोंका भी खुशी का। बर्बादियों से मैंने नाता जोड़ लिया, मैंने जिंदगी का साथ अब छोड़ दिया। तापी के घर कोई नहीं आता जाता था। सब उससे नफरत करते थे। गांव भर में उसे मनहूस कहा जाता था। यह कोई कहानी नहीं, हकीकत में हुई सत्य घटना है। यह घटना पंजाब के फिरोजपुर छावनी के एक गांव मुख्तसर की यह सच्ची घटना है। तापी अपने घर ही की जमीन पर मरी पड़ी थी। 1-2 दिन नहीं, पूरे 3 महीने तक उसकी लाश उस घर में पड़े पड़े सूख कर कंकाल बन गई थी। तापी को हार्ट अटैक आ गया था, यह सोचकर कि कहीं उसका लाडला पोता अमन भी अपने पिता की तरह शहीद तो नहीं हो गया। क्योंकि 3 साल का लंबा अरसा बीत गया था, कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं। मरने के 3 महीने बाद जब तापी की लाश भी अपने घर के कंकाल बन गई थी, तब जाकर कुदरत को तापी पर रहम आया। तापी के माथे से मनहूस शब्द हट गया। जब गांव वालों ने एक महंगी कार को अपने गांव में आते देखा तो सब उसके पीछे गए कि यह कार किसकी है, यह कौन आया है हमारे गांव में। वह कार जाकर तापी की झुग्गी के बाहर रुकी। उसमें से सूट बूट पहने एक सजीला जवान निकला और बोला, दादी दादी दरवाज़ा खोल,
देख तेरा लाडला पोता अमन आ गया है। चल दादी, जल्दी से सामान बांध ले, मैं तुझे लेने आया हूं। और दादी, ये देख तो मेरे साथ कौन आया है। एक बहुत ही सुंदर नवयुवती कार से बाहर आई। उसकी गोद में बहुत नन्हा सा, बहुत प्यारा सा बच्चा था। अमन ने पुकारा, दादी सो रही है क्या? देख तेरे अमन की सोनी दुल्हन आई है और तेरा सबसे प्यारा तोहफा तेरा परपोता आया है। हम सब तुझे लेने आए हैं दादी, दरवाज़ा तो खोल दे। तभी दरवाज़ा हवा के झोंके से खुल गया, लेकिन जब अमन अंदर गया तो दादी थी ही नहीं। चारपाई के पास एक सूखा हुआ कंकाल पड़ा था। कंकाल पर पहने कपड़े बता रहे थे कि यह तापी दादी का कंकाल है। अमन ने वापस आने में बहुत देर कर दी थी। अब उसकी दादी कभी नहीं मिलने वाली थी। अमन ने उसी गांव में तापी का अंतिम संस्कार किया और उस झोपड़ी में अपनी दादी की तस्वीर लगाकर एक दिया जलाकर रख दिया। और वे लोग रोते बिखलते वापस चले गए। अब ना किसी को किसी का इंतज़ार रहेगा, ना कोई चाहत। अब ना कोई अपना किसी अपने के खातिर बेकरार रहेगा। जागे है देर तक हमें, कुछ और सोने दो। थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे ना हो सके, एक अधूरे ख्वाबों पर कुछ देर रोने दो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी आज बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल सुनो साथिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानी आप तक ज़रूर और सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ मैं जल्दी नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।